हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग मेरा है ना, ईद के एक दिन पहले का है। मैंने घर की पूरी डीप क्लीनिंग की थी और मैंने सोचा था आप लोगों के साथ है ना टाइम से शेयर कर दूंगी और ईद के है ना 3 दिन तक अच्छे से ब्लॉग करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट मेरा सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता। मेरे साथ इतनी मुसीबतें चल रही हैं, मैं है ना किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। लोगों के लिए ये छोटी चीजें होंगी बट मुझे है ना इन छोटी छोटी चीजों में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती। समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है लाइफ में। पहले मेरे पापा बीमार हुए, अब अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छे हो गए, उनका ऑपरेशन हुआ था, वो अच्छे हो गए। उसके बाद मैं बीमार हुई, मेरे बाद मैंने जानवर पाल रखी है, आपको पता होगा मेरे पास कैट है। सबसे पहले मेरी एक कैट खत्म हो गई थी। उसके बाद हमारे पास पर्शियन कैट थी शेरू, वो खत्म हुआ, अभी मैंने वीडियो डाला है। उसके बाद अब मेरे पास जो थर्ड कैट है, छोटी सी है, वो बीमार है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी खुशियों में है ना किसकी नजर लग गई, अल्लाह जाने। और कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं है ना जिन छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती हूँ ना, वो चीजें मुझसे ना छिनने लगती हैं। ये चीज मैंने नोटिस किया है। और मैं है ना, लोग मुझे है ना इस कदर गिराना चाहते हैं कि मैं परेशान हो जाऊं और एकदम हार मान जाओ। और मुझे है ना ये चीजों से हार नहीं मानना। मेरी जिंदगी को ऐसा बना दी गया, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं नौकरी नहीं कर सकती। मैं बीएससी नर्सिंग करी हूँ बट मैं नौकरी नहीं कर पा रही। नौकरी इसलिए क्योंकि अब मुझे ना ब्लड से और पेशेंट को देख के ना घबराहट होती है। मुझे इतना कंडीशन मेरी गिरा दी गई बीमारियों से कि मुझे ना डर लगने लगी, घबराहट होती है। और समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मेरा बीपी हाई हो जाता है हॉस्पिटल वगैरह में। वो चीज़ छोड़ के मैं दूसरी फील्ड में सोच रही हूँ बट अब मैं कुछ नहीं करूँगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, करूँगी भी ना तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ क्या नहीं। मेरे हस्बैंड हमेशा मना करते हैं कि तुम है ना कभी किसी को कुछ मत बताया करो और कुछ मत शेयर किया करो। इसलिए मैं ब्लॉग में ना, मैं अगर चाहूँ ना मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकती हूँ और मैं घूमने जाने का, ग्रोसरी लाने का। बट कुछ लोगों की नज़र ऐसी है मेरी वीडियो में कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। एक टाइम तो किसी ने मुझे इतनी गाली दी थी, सिर्फ मैंने पराठे सेके थे। हम राजस्थान में रहते थे उस टाइम, मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और मैंने पराठे सेक के वीडियो डाल दी थी। मुझे इतनी गाली पड़ी थी कि तुम ऐस करो, तुम पराठे खाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। तो देखो कुछ लोग है ना पीछे पड़ जाते हैं और जब वो सही होते हैं तो दूसरे लोग तो, मेरे जब से शादी हुई है तब से सीसीटीवी कैमरा बने हुए हैं कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, क्या कर रही हूँ। उन्हें ये नहीं दिखता कि मेरे साथ जो जुड़े हैं, मेरा हमसफर, वो आगे बढ़ रहा। उनके लिए मैं कितनी मेहनत करी हूँ, अपने सारे सपने छोड़ दिए, अपनी खुशियाँ छोड़ दी, हर एक चीज़ छोड़ दिया मैंने, अपना ड्रीम छोड़ दिया सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए। सब चीज़ किया मैंने और कर रही हूँ और शायद करती रहूँगी। बट उनसे जुड़े लोग मुझे है ना सिर्फ दिखावे के लिए, जब मैं सामने होती हूँ ना दिखावे के लिए इतनी मोहब्बत दिखाते हैं कि उनसे ज़्यादा तो मोहब्बत मुझे कोई कर ही नहीं सकता। बट मुझे पता है कि पीठ पीछे मेरी बुराइयां होती हैं, मुझे सब कुछ चीज़ें पता चल जाती है। बट मैंने कभी इन 8-9 सालों में कभी ना किसी को जवाब दिया ना कुछ। मैं सिर्फ अल्लाह के ऊपर छोड़ती हूँ और उसका नतीजा मुझे मिलता है। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, जो अल्लाह की मर्जी होगी वो होगी। अब तो मैंने ये भी छोड़ दिया है कि कौन मेरे को, जैसे कोई बताता है ना तुम्हें ऐसा बोला गया, ये बोला गया, मैं बात में ध्यान भी नहीं देती। मेरा एक मानना है जिसको जो बोलना है बोलने दो, क्या करना है हटाओ। और मेरे साथ तो मेरे हस्बैंड खड़े हैं ना, बस। तो ये सारी बातें खत्म करते हैं और बातें करते करते देखो मैंने कितनी सारी क्लीनिंग कर ली। और मैं डीप क्लीनिंग आपको बताऊं हर वीक करती हूँ, वीक में नहीं करती तो अगर 10 दिन में करती हूँ पूरे ऐसे डस्टिंग जो एकदम डीप होती है वो 10 दिन में। और नॉर्मली डस्टिंग तो मैं डेली करती हूँ जहाँ पे धूल दिख जाती है। फ्रिज क्लीनिंग मेरा रूटीन है कि 10 से 12 दिन में फ्रिज की क्लीनिंग होती है, गोदरेज की क्लीनिंग होती है। डे बाय डे मैं करती हूँ जिससे कि है ना मुझे काम का ज्यादा बोझ नहीं बने। इसलिए मुझे है ना काम का ज्यादा नहीं था। कूलर क्या है विंडो के पास रखा हुआ है ना, घर के बाजू में काम चल रहा है तो उसमें से डस्ट उड़ के आती है तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। और इस टाइम टीवी का रिचार्ज नहीं है तो हम टीवी नहीं देख रहे, मेरा मन ही नहीं होता टीवी देखने का। तो खुली हुई रखी, मैं सोच रही टीवी में कुछ ढकने के लिए बना दूं। यहाँ पे मैंने कूलर साफ कर दिया और ये अभी लिया है हम लोगों ने, मेरे पास है दहेज का। तो भी अब
क्या हो रहा है कि डबल डबल चीज़ें ले रहे हैं। तो बोलने वाले बोलते रहेंगे, क्या करना है। तो वो कमरे की पूरी साफ सफाई करके मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं सोच रही हूँ पूरी ये जाली में क्लीन कर दूँ और इसको दूसरी साइड में लगा दूँ। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, कैमरे में ना ब्लैक ब्लैक सा आ रहा था, क्योंकि विंडो के साइड में कैमरे का मुंह था। मैं पूरी ये बकेट में बर्तन भर दूंगी और अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूंगी, और मेरा सच में किचन बहुत अच्छा लगने लगा है, और कमरा भी अच्छा साफ सुथरा हो गया। और साफ सफाई कर लो ना, घर में अलग ही रौनक आ जाती है त्योहार की। और देखो अब हम बड़े हो गए तो इतना त्योहार का तो नहीं लगता, बचपन की बात अलग होती है। तो यहाँ पे मैं पूरी स्टैंड खिड़की से बंधा हुआ था, उसको खोल लूंगी तार से, और ये मैं स्टैंड है ना दीवार में टांग दूंगी। और ईद हो चुकी है, कुछ दिन बाद मंडे से मैं अपनी है ना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूंगी। मेरा वेट गेन हो रहा है, तो अभी तो मैं नहीं करी क्योंकि अभी गर्मी भी चल रही है, एक्सरसाइज वगैरह करने का मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो देखते हैं हम रूटीन कैसे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे स्टैंड वगैरह निकाली हूँ मैं, और अच्छे से घिस घिस के ना इसकी अच्छी डीप क्लीनिंग किया मैंने। एकदम गंदा हो रखा था, मैं सच बताऊं महीने भर से मैंने इसको धुला नहीं था, क्योंकि मैं इतना बिजी थी काम में, टेंशन में। तो मेरा किचन देखो कैसे फैला हुआ है। ये सारा मैं अच्छे से आज चमका भी दी थी, पूरे डिब्बे वगैरह सब कुछ धुल दिया था। तो मैंने डिब्बे वगैरह का ब्लॉग नहीं बनाया, ब्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, फिर कोई देखता नहीं इस कारण से। तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत थी, हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, और मैं सोची बालकनी में धुलते हैं तो अच्छी हवा आएगी, और उसी टाइम आ गया था नल। तो देखो मैं, ये मेरा धुलने का काम है ना डेली का होता है, कमरे का, किचन का, फ्रंट कमरा और मतलब सामने का, और किचन में डेली धुलती हूँ, डेली पाइप लगा के, क्योंकि मेरे को 15 मिनट पानी मिलता है, 15 मिनट में मेरा 12 मिनट में तो आसानी से भर जाता है पानी, 12-13 मिनट में आराम से, कितना भी खाली हो। तो मैं ना धो देती, इससे कमरा भी ठंडा होता है और क्लीनिंग भी हो जाती, तो पोछा नहीं लगाना पड़ता। तो यहाँ पे सारा कुछ हो गया है, ये घर पूरा धुल दिया मैंने, ये कमरे को, यहाँ का पूरा सामान हटा दी स्टैंड का। ये भी मेहंदी बनाई थी ना, वही रखी। ये रखा है पीने का एक डिब्बा, हम यहाँ रखते हैं। तो ये कमरा पूरा साफ हो गया देखो। फिर ये भी पूरा साफ, और किचन भी धो दिया है मैंने। पहले स्टैंड यहाँ लगा था, मैंने अब यहाँ लगा दी, क्योंकि यहाँ से हवा आए, और वहाँ पे रख दिए वो। तो ये सारा कुछ हो गया, ऑलमोस्ट पूरा काम हो गया। मुझे साफ़ सफाई करनी थी, किचन की थोड़ी बची है, जैसे कि जहाँ की डिब्बे वगैरह रखते वो रैक धुलना है, सब्जी की बकेट धुलना है। बाकी मैं पूरा घर साफ़ कर ली, और फर्श तो मैं रोज़ धोती हूँ। स्टैंड मुझे जो बर्तन का स्टैंड था वो अलग मैं दूसरी जगह लगा दी, क्योंकि खिड़की से हवा है, बहुत गर्मी है। देखो आप लोगों से बात करते करते इतना पसीना। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। और आज मैं है ना खाने में सिर्फ मूंग दाल खिचड़ी बनाई, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।